बिल्कुल, ये पॉलिटिकल जो आपने इन्फ्लुएंस की बात की, डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट इन डिटेल एज वेल। लाइकवाइज आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको फोकस रखते हुए इन तमाम डेवलपमेंट्स का इन दो चीज़ों पे, इन दो मेन एरियाज पे क्या इम्पैक्ट होगा, वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन इट। तो जैसे आपने कहा कि लोग ज़्यादातर जब ड्रीम देखते हैं, और Yes. क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर हमारे जो एशियाई ममालिक हैं, यहाँ पर लोगों के पास ऑब्वियसली एक तो वक्त की कमी भी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा विलिंगनेस की कमी होती है कि वो रिसर्च नहीं करते नहीं अपना, करते, और करना मेहनत तो नहीं चाहते। करनी है ना भाई, मेहनत नहीं मेहनत करनी नहीं करनी। आप obviously। हमें क्या कहते हैं, सारा बना के प्लेट में रख के दो, ऐसे हम ही सिर्फ है, खाने के लिए, वो ऐसे वाली ही है। बात है। बहुत सारे फैक्टर्स अनफॉर्चुनेटली, होते हैं, कई सी जगह पर आपकी अंग्रेजी भी कमज़ोर है तो आप वेबसाइट्स को भी नहीं इतना पढ़ना चाहते, वक्त की भी कमी, आप बिजी भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, तो या आप चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई बंदा हाथ पकड़ के मेरा काम करवा दे। यस तो यस दैट इज़ वेयर कंसल्टेंट्स मेक मनी एंड दे एग्जैक्टली एक्चुअली डू फ्रॉड एज वेल, कि वो आपको ऐसा खूबसूरत सा ख्वाब सजा करके देते हैं ट्रू और सब्ज बाग दिखाते हैं, कि भाई बस आपने तो ऐसा जैसे यहाँ से आप एंटर हुए हैं ऑफिस में और पिछले दरवाजे से आप कनाडा में निकलेंगे। कैरना पहुंच गए आप, एग्जैक्टली तो ऐसा वो ही इस तरह से जो है है। काम हो रहा था। बट जो इस वक्त प्रोग्राम्स हैं स्किल्ड इमिग्रेशन के, द मोस्ट फेवरेबल प्रोग्राम्स जो कि ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए कंसिडर होते हैं, जो कनाडा से बाहर हैं, वो एक्सप्रेस एंट्री है ओके एंड नेचुरली पीएनपी है। राइट, तो इसके अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हैं कि एक्सप्रेस थोड़ा एंट्री सा हम एक्सप्लेन कर लें उन लिसनर्स के लिए जो प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम यूज करें, व्हाट इज एग्जैक्टली द राइट पीएनपी एंड व्हाट एग्जैक्टली द एक्सप्रेस एंट्री थिंग्स। राइट सो बेसिकली व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, आपको एक सिस्टम के तहत गुजरना पड़ता है जिसका नाम है एक्सप्रेस एंट्री। राइट, अब ये जो सिस्टम है इट्स अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसको नाम दिया उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री का इस वजह से कि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग है, जो कई ज़माने पहले 2015 से पहले साल 2 साल 3 साल में हुआ करती थी, अब ये एक्सप्रेस तरीके से जल्दी होती है। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल जो कोटेड टाइम है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का कि अगर आपको इनविटेशन आ जाता है उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग 6-8 महीने के अंदर हो जाती है, सो दिस कंसिडर्ड एक्सप्रेस प्रोसेसिंग। ओके, सो दैट इज़ वाई उन्होंने इसको नाम दिया था सिस्टम को एक्सप्रेस एंट्री का। इसके अंदर बहुत सारी वीज़ा क्लासेस फॉल करते हैं। जो ऑफशोर एप्लीकेंट्स हैं, हम और आप जैसे, जिनके Right. पास कोई जॉब ऑफर नहीं है कनाडा से, उनके लिए दो प्रोग्राम सूट करते हैं। एक है फेडरल स्किल वर्कर, द ओके, FSWP, एंड अनदर वन इज कॉल्ड PNP, द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। करेक्ट, नाउ नाम से वाज़ हो जाता है कि फेडरल इज बीइंग मैनेज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट Government. ऑब्वियसली, एंड प्रोविंशियल नॉमिनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय द प्रोविंसेस Right. इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। Got it. प्रोविंसेस को भी फेडरल गवर्नमेंट ने ही अथॉरिटी दी है कि अपने हिसाब से लोगों को रिक्रूट करें सही। और बिल आखिर फेडरल गवर्नमेंट को रेफर कर दें कि उनको वीज़ा इशू करें। Correct. तो ये फ़र्क है सिर्फ। उसके अलावा फ़र्क ये होता है कि आपको अगर कोई प्रोविंस नॉमिनेट करता है तो आपको वहाँ जाकर 2 साल तक रहना है उस प्रोविंस में। सही, you are ethically bound to live and work in that particular province for Correct. 2 years. This is the only difference। बाकी आपको PR, मेडिकल बेनिफिट सब उसी तरह से मिल रहा होता Got है। it. अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की, कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट आई है, तो दैट मीन्स कि दोनों वीज़ा क्लासेस पे एक तरह से एप्लीकेबल है। और वो कुछ डेवलपमेंट्स हमने ये देखी हैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर, कि बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा ऑक्यूपेशन वाइज, कि मिनिस्टर्स ने आकर मैंडेट्स इशू किए, आकर बात करना शुरू की कि भाई कनाडा को अब पोस्ट कोविड जब रिकवरी करनी है तो हमें अब वो लोग चाहिए जो बहरहाल हमारी ज़रूरत है। क्योंकि पहले, इससे पहले क्या होता था एक्सप्रेस एंट्री में नॉर्मली, कि इट्स अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। ऑब्वियसली हर बंदा अप्लाई कर सकता है, जो जितने पॉइंट्स बनाएगा उसको पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सही, सही। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन, कि जितने आपके पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उन्होंने ये किया कि भाई ऐसा नहीं हो कि हमारे पास एक डेंटिस्ट बंदा भी उठ के आ रहा है, क्योंकि उसके पॉइंट्स अच्छे बनते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आइल्स उसने कर लिया, अब उठ के कनाडा आ रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअली इमीडिएट नीड नहीं है, क्योंकि वो आएगा, रेगुलेटेड प्रोफेशन है, लाइसेंसिंग करेगा, वक्त लगेगा जॉब्स में कंट्रीब्यूट करने में, इकोनॉमी में, टैक्सेस वगैरह हर चीज़ में टाइम लगेगा। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमें जो है वो ऐसे लोग चाहिए जो कि आकर फौरन से ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर सकें और हमारी जो वाकईतन ज़रूरत है। तो उन्होंने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज करके एक सिलसिला शुरू किया, ऑक्यूपेशन नीड ओरिएंटेड कर लिया उसे, कि Exactly. जिस ऑक्यूपेशन में हमें नीड हो उसके लिए हम एग्जैक्टली। further तो जो proceed नॉर्मल करें। ड्रॉज Right. होते हैं, इनविटेशन के राउंड्स होते हैं एक्सप्रेस एंट्री के, पहले होता था तमाम हर ऑक्यूपेशन के लिए, अभी भी वो चलते हैं साथ साथ, सही, लेकिन अब ज़्यादातर होते हैं ऑक्यूपेशन वाइज। Okay. और उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन कर दी कि हमारे पास स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स वाले लोग, Mathematics. हेल्थ केयर, ट्रेड्स एंड ट्रांसपोर्ट वाले लोग, ओके, ये जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनके राउंड्स स्पेशल तरीके से किए जाएंगे और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कम स्कोर के ऊपर भी पिक किया जाएगा। ओके, सो हमने देखा कुछ बीच में अरसे में कि भाई हेल्थ केयर वाले तो 300-350 स्कोर के ऊपर भी पिक होने लगे। सही, सही, जो अगर बंदा अगर लेट 30s में भी है, 6-6.5 बैंड कर सकता है, तो वो भी इतना स्कोर बना के कनाडा जा सकता था अगर वो हेल्थ केयर से ताल्लुक रखता है। सही, तो इस तरह से जब प्रायोरिटी देना शुरू किया उन्होंने, तो वैसे ही कुछ बाकी जो ऑक्यूपेशंस हैं उनकी कटौती वैसे ही होती शुरू हुई, कि अब उनको बहरहाल मना तो नहीं है अप्लाई करने से, लेकिन प्रेफरेंस बहुत
बहुत कम है Got it. और यू नो कम चांसेस होंगे। तो ये सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट है कि अब ऑक्यूपेशन वाइज काम ज़्यादा है। स्टिल देयर आर चांसेस, अगर आप हेल्थ केयर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके चांसेस हैं बहरहाल कनाडा इमिग्रेट करने के।